चलिए आज हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 का महत्वपूर्ण विज्ञान का वस्तुनिष्ठ विज्ञान का एक नंबरिया क्वेश्चन कैसे पढ़ना है उसको, अब पढ़ के कॉपी में कैसे नोट करना है। 100 क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है 20 क्वेश्चन पढ़िए, मगर 20 क्वेश्चन पर कवर होना चाहिए आपका, है ना। अगर 20 क्वेश्चन पढ़ के अगर 100 क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो उससे उत्तम भी हो सकता है? कोई चीज नहीं हो सकता है। इसलिए कम क्वेश्चन पढ़िए, चारों ऑप्शन के बारे में जानिए, और चारों ऑप्शन के बारे में अगर जान जाइएगा उस चारों ऑप्शन अगला क्वेश्चन में भी दे देगा। जैसे या कोई निश्चित है कि यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में? नहीं निश्चित है, नहीं निश्चित है। अब इस चारों ऑप्शन इसमें तो मात्रा दिया हुआ है, इसमें तो आपको एक ही को याद रखना पड़ेगा, कुछ इसके बारे में बता देंगे। मगर अगर चारों ऑप्शन कुछ भाषा में लिखा हुआ है, उस चारों ऑप्शन के बारे में आप जानिएगा कुछ भी, तो अगर उस चारों ऑप्शन के रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो भी रहेगा वो क्या होगा, आप आराम से उसके बारे में मार दीजिएगा, उसको बना दीजिएगा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत। तो मानव मूत्र में यूरिया सबसे कम, और यूरिया का निर्माण जो किडनी होता है ना, किडनी का पता है क्या काम है? किडनी का कुछ काम नहीं, सिर्फ छानने का काम है। क्या काम है? छानना। फिल्टर समझो एक तरह का, क्या है? फिल्टर है एक तरह का, समझ रहा है ना, है ना। तो यूरिया हमारे शरीर में सबसे कम है ना, क्या कितना प्रतिशत है? 2%। अच्छा हम एक क्वेश्चन आपसे बोले कि हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत है? हमारे शरीर में जल की मात्रा कितना है? जल की मात्रा कितना है? 60 से 70% है ना। अब इसमें आपके अधिकांश ऑप्शन में रहेगा 65%, 60%, समझ रहे हैं। तो हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल है? 60 से 70%, ऐसे 65 ही याद रखना है आपको। अच्छा हमारे शरीर में रक्त कितना है? रक्त हमारे शरीर में रक्त कितना है? 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर, है ना। 5 से 6 लीटर भी रहता है। पुरुष में ज्यादा रहता है, महिला में कम रहता है। बात समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण समझ रहे हैं ना, जहाँ पर हम लोग गाँव, एकदम ही तो सीधा समझिएगा, जहाँ गाँव देहात में कहता है कि भ्रूण हत्या, बच्चा को बेटी रहने पर हत्या कर देता है। तो कहाँ पता चलता है? भ्रूण में ही पता चलता है उसका लिंग क्या है, वो लड़का है कि लड़की है। और जब लड़की रहता है तो उसको मार देती है ना। हमारा समाज अभी भी 60% ऐसा चल रहा है, 40% शिक्षा के कारण सुधरा है। तो क्या बोल रहे हैं, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो कहाँ मारता है बच्चा को? गांव देहात में बोलते हैं गर्भे में मार देता है बच्चा को, नहीं मारता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। अच्छा आप अंडाशय के बारे में जानते हैं कुछ? अंडाशय क्या है? महिला का प्रजनन अंग है। क्या है? महिला बच्चा का जो पैदा करता है ना, उसका क्या है? प्रजनन अंग। क्या है? प्रजनन अंग है ये। क्या है? प्रजनन अंग होता है ना, महिला का प्रजनन अंग है ये। हर एक महिला में 2 अंडाशय होता है। हर एक महिला में कितना अंडाशय होता है? 2 अंडाशय होता है। सभी महिला में कितना अंडाशय होता है? 2 अंडाशय होता है, जो 4 सेंटीमीटर होता है। लगभग कितना होता है? 4 सेंटीमीटर होता है, समझ गए। उसके बाद आ जाता है योनि। योनि है प्रजनन, बच्चा पैदा करने का रास्ता, समझ गए, योनि। उसके बाद आ जाता है फ्लोपियन। ये देखिए क्या है फ्लोपियन। ये फ्लोपियन जो है ना, अंडाशय और गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय के जोड़ने का एक नली है। क्या है? अंडाशय और गर्भाशय दोनों को जोड़ने का एक नली है। जब तब ने अंडाशय गर्भाशय में जाके वृद्धि होता है, बढ़ता है, तो जाने का एक रास्ता क्या है? फ्लोपियन, समझ गए। चलिए अगला, चलिए आ जाइए। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लगता है? तो इसका हम ट्रिक बताए थे। निकट माने अब आ गए, अब दूर माने ऊ,
ऊ रे ऊ, तो दूर के लिए ऊ उत्तल और निकट के लिए, तो जहां दूर दृष्टि दोष रहेगा वहां दूर दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा, दृष्टि दोष के लिए उत्तल, और निकट के लिए अवतल। तो इसका उत्तर यह हो गया। अब द्विफोक्सी माने द्विफोक्सी का मतलब समझते हैं, जिसमें दो लेंस, दोनों लेंस रहता है, जिसको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों रहता है, उसको क्या कहते हैं, द्विफोक्सी। उसमें द्विफोक्सी किसमें लगता है, द्विफोक्सी किसमें लगता है, जरा दृष्टि दोष में। किसमें, जहां जरा दृष्टि दोष में। अब हाँ, जरा दृष्टि दोष में। अब बेलनाकार किसमें लगता है, बेलनाकार बताइए तो, आबिंदुकता किसमें लगता है, आबिंदुकता है ना, आबिंदुकता में। समझ गए। अब इस चारों के बारे में जब जान गया, अब इस चारों पर कोई भी क्वेश्चन डालेगा बना दीजिएगा। अब 4 क्वेश्चन का रखना जरूरी था कि 1 क्वेश्चन का रखना जरूरी था, है ना। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, निकट। अब आ गए निकट, नजदीक के लिए निकट और दूर के लिए ऊ है उत्तर। और द्विफोक्सी मतलब दोनों है ना, द्विफोक्सी माने दोनों, जिसमें निकट दृष्टि और, जब जैसे अब 2 हाथ है, 2 हाथ में से दोनों हाथ में लड्डू है, एक हाथ का लड्डू खत्म हो गया, तो कम से कम एक आशा रहता है ना कि एगो में एगो तो है कम से कम। अब एक माँ का 2 बच्चा है, अब 2 बच्चा में एक बच्चा किसी कारण ने डेथ कर गया, तो ये संतुष्ट उसको सब देता है ना, संतावना, भरोसा दिलाता है कि एगो तो है, मुँह देख के जी बोलता है ना, गाँव देहात में कहता है कि नहीं। अब दोनों जर जाए, दोनों खत्म हो जाता है, तो क्या हो जाता है, मतलब दोनों दुई, तो वह जर, दोनों खत्म हो गया, दोनों जर गया, जरा मन जैसी जरा है समझना, दुई दोनों की हो गया, खत्म हो गया है ना। और जब एक बच गया क्या हो गया, आबिंदुकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम भी पूछेगा, न्यूनतम भी पूछेगा। तो सबसे पहले आप इस चारों के पता कर लीजिए कि बारे में जानना है किसमें कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। जो निर्वात में होता है वही वायु में होता है ना। निर्वात और वायु में दोनों में प्रकाश की चाल सेम होती है। अब आ गया जल में और कांच में, है ना। तो जल में प्रकाश की चाल हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें न्यूनतम पूछ रहा, न्यूनतम माने कम। सबसे कम किसमें है, कांच में। और सबसे अधिक बोलेगा तो निर्वात और वायु में। अब अधिक बोलेगा तो या तो निर्वात देगा या तो वायु देगा, या निर्वात और वायु दोनों दे दिया तो एक ऑप्शन में ए और बी दोनों है लिखल रहेगा। ए और बी, जैसे ए में निर्वात दे दिया, बी में वायु दे दिया, और सी में ए और बी दोनों दे दिए, नहीं तो कांच दे देगा, और डी में दे देगा ए और बी दोनों। तो आप सोच समझ के मारिएगा, क्योंकि जो निर्वात में होता है वो। एक और क्वेश्चन है इस पर, एक क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल जो है, नहीं ध्वनि की चाल, सॉरी, ध्वनि की चाल किसमें अधिक होता है, ठोस तरफ गैस, है ना। तो ठोस तरफ गैस में, ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है, किसमें अधिक होती है ना। तो वो ठीक है क्वेश्चन है, रसायन आते हैं उस पर भी आएंगे। चलिए आ जाइए, ये तो बहुत अच्छा, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन। आपके बोर्ड में पूछा है, कोई न कोई साल पूछा है। अब क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन आता है ना, उसी क्वेश्चन पर 80% क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम 10 साल का क्वेश्चन बैंक लास्ट एग्जाम में 1 से 1.5 महीना में पूरा प्रैक्टिस करना चाहिए। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है ना। तो सबसे पहले हम ले देते हैं जूल। जूल किसका मात्रक है, कार ऊर्जा का, कार या ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। जूल डाइऑप्टर, यही मात्रक है लेंस का। लेंस का मात्रक क्या होता है, अगर शॉर्ट में दे देगा तो क्या लिखा रहेगा,
मीटर इनवर्स, मीटर पर पावर -1 निकल रहेगा। हाँ, अर्ग भी 10 पर पावर 7 अर्ग है ना ऑप्शन कि एक न्यूटन बराबर 10 पर पावर 1 न्यूटन बराबर 10 कितना है 10 पर पावर 7 अर्ग। हाँ, न्यूटन है 1 न्यूटन बराबर 10 पर 7 अर्ग भी है ना, ऊर्जा का ही मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा। और वाट किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? शक्ति की मात्रक है। लेंस का सही मात्रक क्या हो गया? डायऑप्टर। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है, पता है, आवर्धन का मात्रक। आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। आ जाइए, देखिए दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल है? तो एक आपको हम ट्रिक बताते हैं। CaSO का से मौलिक क्या लिखे हैं? CaSO का से मौलिक अंटा नासा दू लैटिक, अंटा नासा दू लैटिक। अरे गलबात क्या कर रहा है? CaSO का से मौलिक अंटा नासा दू लैटिक, ये याद रखिएगा, आराम से आप मार दीजिएगा, कम से कम ऑप्शन पर मार दीजिएगा। CaSO का से मौलिक अंटा नासा दू लैटिक, सिरका एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल, सेब मौलिक अम्ल, अंगूर टार्टेरिक अम्ल, नारंगी है साइट्रिक अम्ल, दू लैटिक दूध, दही लैटिक अम्ल। तो दही में कौन सा अम्ल हो गया? कौन सा अम्ल हो गया? समझ गए इसको? CaSO का से मौलिक अंटानासा, CaSO का से मौलिक अंटानासा, सिरका, कार्बोक्सिलिक सोडा वाटर, कार्बोक्सिलिक, सेब, अंगूर, नारंगी, साइट्रिक, दूध, दू लैटिक, दूध दही लैटिक अम्ल। समझ गए? चलिए आ जाइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, इस टाइप का क्वेश्चन एगो रहेगा। नाइट्रोजन पूछे, ऑक्सीजन पूछे, कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछेगा कोई विषय में, साइंस हो या सोशल साइंस, सोशल साइंस में भी पूछ लेता है, भूगोल में, है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, जो कितना है? 78%। कितना है? क्वेश्चन एगो आपसे दागेगा चौक चौराहा या कोई कंपटीशन में कि इस वायुमंडल में मनुष्य सबसे अधिक कौन सी गैस लेती है? सबसे जल्दी तुरंत मारता है स्टूडेंट ऑक्सीजन। काहे कि सब बोलते रहता कि ऑक्सीजन रहेगा तबे आदमी बचेगा, ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन ज्यादा लेता है ना, इस टाइप का। तो इस वायुमंडल में सबसे अधिक हम लोग कौन सा गैस श्वसन के रूप में अंदर लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन क्या है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ही लेंगे, है ना। अब आ जाते हैं, आपको पार्ट पार्ट बताते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 20.5%। ऑक्सीजन कितना है? 95 कर दीजिए, 20.95%। इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.003 नहीं 0.03% है ना। इस वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 20 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। याद रखिएगा ध्यान से, 0.03, कहीं कहीं 0.038 भी दे देता है, कहीं कहीं 0.038% दे देता है ना। उसके बाद आर्गन, कौन सी? आर्गन का संकेत क्या होता है? AR। आर्गन कितना प्रतिशत? 0.93%, 0.93%। समझ गए? अब वायुमंडल में कौन सी कितना गैस है? अब कोई इसके बारे में इस पर क्वेश्चन रहेगा, बना लीजिएगा ने। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%,
आर्गन 0.93%। समझ गए? चलिए आ जाइए। इस क्वेश्चन एगो रहेगा, इसलिए इसको दे दिए हम नाम क्या, लल्ला टॉप क्वेश्चन है ना, एकदम इसको रहेगा हर हाल में इसमें है ना। एल्कीन का समान सूत्र CnH2n, एल्केन CnH2n प्लस एल्काइन CnH2n -2, एल्काइल CnH2n +1 है ना। समझ रहे? इसको याद अपना मन से रखिए, बैठाइएगा नहीं तो फंस जाइएगा 2 -2 और प्लस में है ना। ये तो सबसे अलग है एल्काइल, तो इसलिए एल्काइल है ना। एक के दिए काइल, एल्काइल, एक एल्काइल, एक दिए एल्काइन। ये दोनों से ये बड़ा इसलिए माइनस दे दिया, माइनस पड़ गया ना। एल्कीन और एल्केन में एल्कीन और एल्केन दोनों में जरा सा अंतर लग रहा है। देखिए कैसे अंतर लग रहा है। एल्कीन लग रहा छोटा, एल्केन लग रहा बड़ा। समझिए, आप अपनी भाषा में याद कीजिएगा, हम समझाएं जैसे हम समझते हैं उसे समझा दे रहे हैं। आप इससे अच्छा तरीका से अलग अलग ढंग से याद कर लीजिएगा तो और उत्तम रहेगा है ना। एल्कीन एल्केन है ना। एल्कीन छोटा लग रहा, एल्केन हमारे हिसाब से बड़ा लग रहा। ये छोटा है तो CnH2n और ये बड़ा है तो CnH2n +2। एकरा में खाली +2 कर देना है। ये सबसे बड़ा, ये दोनों से नहीं बड़ा है एल्काइन, इसलिए -2 कर दिए है ना। एल्कील एक के को कहिए एकरा एल्कील, देखो बोले लग रहा है एक आएगा इसमें, एल्कील इसलिए +1। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव कौन है? घरेलू गैस समझ रहा है जो घर में गैस, उसका क्या नाम हम लोग की बोलते हैं? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस है ना। घरेलू गैस का प्रमुख अवयव इसमें कौन है? तो उस घरेलू गैस सिलेंडर में सबसे अधिक मात्रा में क्या रहती है? ब्यूटेन रहती है। क्या रहती है? एक और क्वेश्चन इस पर रहेगा कि लाइटर कहते हैं लाइटर में सब का प्रमुख, उसमें जो रहता है सबसे प्रमुख अवयव उसमें क्या है? ब्यूटेन में। इसका भी मतलब क्या कहता है उसमें भी? लाइटर। क्या कहता है? लाइटर ना। चलिए ठीक है। चलिए एक चीज बताइए, इसमें बताइए मेथेन का सूत्र क्या होता है? मेथेन का सूत्र क्या होता है? और ब्यूटेन का? ब्यूट मैंने कितना होता है? 4। ब्यूट मैंने 4, प्रोप मैंने 5, पेंट मैंने 5, मेथ मैंने 1, एथ मैंने 2, ट्राई मैंने 3, ब्यूट मैंने 4, पेंट मैंने 5, हेक्स मैंने 6, एक हेक्स ऑफ ना 1 हेक्स के बाद हेट मैंने 7, ऑक्ट मैंने 8, 9 मैंने 9, डेट मैंने 10। तो ब्यूट C4H 10। मीथेन का क्या हो गया? अब ब्यूटेन का, एथेन का C2H, मेथेन ब्यूटेन प्रोपेन एथेन प्रोपेन, किसका समान सूत्र है? इस समान सूत्र का ये सदस्य है। एथेन ब्यूटेन एल्केन का, किसका है? एल्केन। तभी आपको तुरंत बताए थे एल्केन, बताए थे ना। एल्केन, एल्कीन और एल्केन, एल्केन बड़ा बोले थे CnH2n +2 उस पर बैठाइएगा सब आ जाएगा। अब प्रोप मैंने 5 में था तो कितना हो जाएगा? C5 और बताइए तो H 5 × 10 और -2 था, -2 नहीं था कि +2 था? एल्केन का समान सूत्र बोलिए तो मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन एल्केन का समान सूत्र क्या बोले थे? CnH2 +2
चुने, हाँ हाँ बड़ा सही बोला। अब प्रोप माने 5 होता है, अब बोलता है हाँ। मेथ माने 1, एक माने 2, ट्राई माने 3, ब्यूट माने 4, पेंट माने 5। अब प्रोप तो ट्राई नहीं होता है, प्रोपे होता है सही ना। प्रोप माने 3 होता है, हाँ प्रोप माने 3 होता है। मेथ माने 1, आयत माने 2, अब प्रोप माने 3, हाँ प्रोप माने 3। तो की हो गया C3 H हो गया 3 दूनी 6 2 8। अच्छा इसको भी देख लेते हैं, H माने 2 होता है तो C2 H 4 दूनी 8 ना, 4 2 दूनी 4 2 6 सही है। ब्यूट माने 4 में होता है आय, तो 4 दूनी 8 2 10 सही है, सही सूत्र सही है ना। अब क्या बोले थे, ब्यूटेन घरेलू गैस में ब्यूटेन क्या होता है, उसका प्रमुख अवयव है। और क्या बोले थे राइटर ने, लाइटर, सिगरेट लाइटर में भी किसका प्रयोग करते हैं, ब्यूटेन का करते हैं। मतलब एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है, ब्यूटेन। और मेथेन किसका प्रमुख अवयव है जानते हो, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख अवयव क्या है, मेथेन। ये दोनों पूछेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव या एलपीजी का प्रमुख अवयव। चलिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में जब भोजन पचता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुटना, भोजन के पचने से कोई मतलब ही नहीं। संयोजन का मतलब कि एक 2 या 2 से अधिक यौगिक रहेगा, मिल जाएगा, और 2 या 2 से अधिक मिल गया तो क्या हो गया, संयोजन। अब विस्थापन का मतलब कि एक तत्व को विस्थापित करता है। एक तत्व का मतलब समझे, जैसे सोना चांदी, यौगिक ना धातु होना, एक तत्व होना चाहिए। तत्व को जब विस्थापित कर रहा है उसको की कहेंगे, विस्थापन। अब आ गया अपचयन और उपचयन, दोनों में फंसता है बच्चा, कभी इसमें मार देता है ना, कभी इसमें मारता है। याद रखिएगा, अपचयन में जो है ना हाइड्रोजन का संयोग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग है ना, हाइड्रोजन का संयोग। और उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग। अब बताइए हमें क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, हाइड्रोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का है ना, ऑक्सीजन का। इसलिए इसको इस तरह से याद कीजिए, क्योंकि हम कोई भी जीव जीने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो खाने में भी ऑक्सीजन होना चाहिए है ना। इसलिए अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग और उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग है ना। इसलिए भोजन शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन की अभिक्रिया। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग, और ऑक्सीजन का संयोग, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग। कभी कभी ये पता चलता है तुम लोगों को कि किसी के नीचे 2 दिया रहता है, किसी के नीचे 2 नहीं दिया रहता है, तो 2 ये इंडिकेट करता है, ये सूचित करता है कि वो गैस होगा। क्या, वो गैस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आ जाइए। काली चूना का रासायनिक सूत्र, एगो रासायनिक सूत्र एकदम कंफर्म रहेगा। एगो क्या बताए थे कंफर्म, समान सूत्र। एगो क्या बोले, समान सूत्र रहे, या उस समान सूत्र पर उसका कोई एक पार्ट रहे, जैसे ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, इस टाइप के रहे, मगर रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन। तो इस सूत्र भी 2 गो पूछेगा, याद रखिएगा। ऐसे तो 4 गो पूछेगा, 2 गो सूत्र पूछेगा, 2 गो रासायनिक नाम पूछेगा है ना। इसलिए इस पर भी कवर करना आपको जरूरी है ना। कैल्शियम, काली चूना का रासायनिक सूत्र, काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। क्या होता है, CaO। अच्छा इसका क्या है, इसका क्या नाम है, CaOH के हॉल्ट को क्या कहते हैं, बुझा चूना। सही बोला, क्या कहते हैं, बुझा चूना। अच्छा बुझा चूना का रासायनिक नाम बोल देगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का हॉल 2 बुझा हुआ चूना व्यापारिक नाम है, इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये किसका सूत्र है बताइए तो CaCO3 चूना पत्थर का, किसका चूना पत्थर है ना। अच्छा चूना पत्थर का और एक नाम बताइए तो संगमरमर, संगमरमर है ना। अब इसका रासायनिक नाम बताइए तो C से की होता है, Ca से की होता है कैल्शियम, और CO3 कार्बोनेट। कहाँ आप लोग हैं जी, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और व्यापारिक नाम काली चूना। इसका बताइए तो किसका सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसलिए बोल रहे हैं एगो सूत्र हर हाल में दूगो पूछेगा, इसलिए एकदम प्रमुख जो आपसे याद होता है उस सूत्र को याद रखिए। अगर जो सूत्र नहीं भी जान रहे हैं अधिकांश आपको याद रहेगा तो ऑप्शन से आप छाट के उसको आराम से मार दीजिएगा, बस समझिए ना। इसलिए सूत्र को याद रखना जरूरी है। चलिए आ जाइए, फिर से आ गया आपके पास लल्लन प्रश्न है। व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और सूत्र। साधारण नाम, साधारण नमक का रासायनिक नाम बताइए तो आप क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम का Na और क्लोराइड का और दोनों की संयोजकता एक ही होती है, इसलिए NaCl, NaCl हो गया। अब 2 नंबर में आता है बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बताइए बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम। देखो बेकिंग सोडा, धोवन सोडा दोनों एक जगह लिखने का रीजन है, दोनों में जरीसा के अंतर है, जरीसा का अंतर है। क्या अंतर है बताते हैं आपको, है ना। देखिएगा आप खुद देख के आप पकड़ लीजिएगा। देख लिए दोनों का क्या अंतर बुझाया आपको, खाए में बड़ा और धोवे में छोटा। खाए में अगर बच्चा को कहा जाए एक बार लाइन रसगुल्ला अगर 4 दे भी दिए, एक के दे दिया, अगर धोवे के बारी आवे, सबसे अगर बाहर में पड़ता है ना लड़का तो सबसे परेशानी उसको कपड़ा धोने में होता है, बहुत परेशानी। उस समय उसका दीदी के याद आता है, यानी बहन का याद उसी समय आता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर लड़का पढ़ने में पढ़कर अगर सक्सेस हो गया, उसमें बहन का भी बहुत बड़ा रोल है, बहन का भी बहुत बड़ा रोल है उस भाई को पढ़ाने में। मगर बहन का मतलब व्याख्या कहाँ करता है, नहीं कोई करता है। वो अब ऐसा होता है कि अपना काट के भी उसमें इन्वेस्ट करता है, ऐसा होता है ना। इसलिए खाने वाला बड़ा और धोने वाला छोटा। तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, और धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम धोने वाला छोटा और खाए वाला बड़ा। खाए वाला बड़ा तो बाई लग गया और धोने वाला छोटा तो बाई खत्म हो गया, समझ गए ना। अब इसका सूत्र बताइए, दोनों के सूत्र में भी
हल्का से अंतर है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में सिर्फ H लग जाएगा, है ना। सोडियम का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, आयन इधर हो जाएगा NaCO3। कहीं कहीं दे देता है 10 into 10H2O, 10H2O, है ना, समझ रहा है ना। चलिए, धोवन सोडा और बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ढोने वाला सोडा, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आ गया आपके पास कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक, हाँ बोलिए, चलिए क्या बोले आप, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइए आपको। जान इसमें कोई जानता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? कुछ भी भाटो मारिए जी। कोई नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आप सूत्र बता दीजिए तो। सोडियम का सूत्र जानते हैं जी, हाइड्रोक्साइड के OH होता है, हाइड्रोक्साइड के OH। क्या हमारा जिप्सम के बताइए रासायनिक नाम, लिख देते हैं कैल्शियम भाई। कैल्शियम कहीं पर गलती लिख देते हैं, कैकर क्या कर दिया, कैल्शियम, कैल्शियम, जल्दीबाजी में लिखने में ये होता है। अब बताइए कैल्शियम क्या, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट। अब इसका सूत्र तो बता सकते हैं कैल्शियम सल्फेट के, कौन सी, CaSO into 2H2O, है ना। चलिए और आगे आते हैं, चलिए आ जाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो पचनावलियों में डाल सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के मतलब कैसे बनता है, इसका उपयोग, है ना। इसलिए कम से कम इसका सूत्र भी याद रखिएगा, रासायनिक भी आप नाम भी याद रखिएगा, तो 1 से 2 नंबर मिल जाएगा आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब व्यापारिक नाम है, इसका रासायनिक नाम बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम को जानते हैं? हाँ, कैल्शियम सल्फेट लिख देते हैं, शायद आ जाए। आप कौन सी बोला, कैल्शियम सल्फेट, यहां तक तो सही आपका है। इसके बाद हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसका सूत्र जानते हैं आपको, बताइए। CaSO4 और जी 1/2H2O। देख लीजिए सही है, सही है पक्का। CaSO4 हाफ H2O सही है। चूना पत्थर, संगमरमर या चौक एक ही है, इसका आप रासायनिक नाम बताइए। अभी तो बताए थे जी, कहाँ हैं आप? कैल्शियम कार्बोनेट, यही नहीं बताए थे, कैल्शियम कार्बोनेट। आप सूत्र तो जान गए होंगे। लाफिंग गैस, ये क्वेश्चन बराबर पूछता है। लाफिंग गैस है ना, हंस गैस, हंसाने वाला गैस का रासायनिक नाम कोई जानता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोले? लाफिंग गैस
हंसाने वाला गैस, हास्य गैस, सभी उसी को बोलते हैं। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। शुद्ध क्या हो जाएगा? N2O, N2O, बिना बुझा हुआ चूना। बताइए, कोई जानता है इसका रासायनिक? हाँ सही बोला, कैल्शियम ऑक्साइड है ना। शुद्ध बताइए, CaO। समझ गए? इतना क्वेश्चन अगर कवर कर लिए तो आपके पास जो है ना 40 से 50 से 60 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। समझ गए? अब 60 क्वेश्चन आपसे पूछेगा ने, 60 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा इस 10 क्वेश्चन से। समझ गए? इसलिए इस वीडियो को मेरे तरफ से मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं, जितना भी दोस्त के पास शेयर करो, शेयर कर दो, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है कि 10 से सीट है तो 10 सीट में अगर हम दोस्तों कंपटीशन कर दोस्तों दे देंगे जान जाएगा तो उन 10 में वो भी आ जाएगा। अगर आपके अनुसार आपके दोस्त अगर 10 नंबर बेसी लेके चलाएगा तो आपका तो नाम लेगा। समझ गए ना? इसलिए इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें उसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देंगे। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।